कहते हैं वो सब में उनको देख रहा था कि जो गर्भ में हमारी रक्षा कर रहे थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वो प्रभु, वो कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऋषि गणों ने कहा, राजन ये बालक हम सब में उन प्रभु का परीक्षण कर रहा है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। हम सब में प्रभु का परीक्षण करने के कारण ये वैसे गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मशिर नामक अस्त्र के मारने से ये गर्भ में बढ़ चुका था। विष्णु भगवान ने इसे पुनर्जीवन प्रदान किया, पुनर्जीवित किया, इसलिए इसका नाम विष्णुराज भी होगा। ये बालक सूर्य के समान तेजस्वी और समुद्र के समान गंभीर होगा। ये चंद्रमा के समान शीतल और महाराज युधिष्ठिर आपके समान धर्मव्रती होगा, धर्मवीर होगा। अर्जुन के समान धनुर्धर, ये समस्त शुभ गुणों से युक्त बालक आपकी यश और कीर्ति की वृद्धि करेगा। ये कुलदीपक यशस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान होगा। अनेकों अश्वमेध यज्ञ करेगा। जब ये लगभग 40 वर्ष का होगा, ये महर्षि के श्राप से तक्षक नामक नाग के द्वारा जल करके भस्म हो जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हम सब लोग तो संतों ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ये ऋषियों के श्राप से भस्म होगा। ऋषियों के श्राप के द्वारा इसे तक्षक नामक नाग डसेगा। ये तो आप कह रहे हैं कि कुलदीपक है, ये तो कुलदीपक नहीं, ये तो बालक कुलंगार निकला, कुल को जलाने वाला, कुल को नष्ट करने वाला। उन ऋषि गणों ने कहा, नहीं राजा, जिन प्रभु ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने इसकी गर्भ में रक्षा की है ना, वही प्रभु सुखदेव मुनि के रूप में आएंगे और इसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। और ये बालक भागवत कथा सुन करके सुंदर विमान में बैठ करके वैकुंठ गमन करेगा। युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। इधर जब वो बालक धीरे धीरे चंद्रमा की कलाओं के समान वृद्धि को प्राप्त होता है, जब परीक्षित 16 वर्ष के होते, एक दिन अर्जुन
द्वारिकापुरी से आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन चुपचाप खड़े विलाप कर रहे। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन आप दुखी क्यों हैं? अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज, हरिणा बंधु रूपिणा। आज वो प्रभु हमें छोड़ के चले गए जिनकी कृपा से हम बलवान थे, जिनके गुणों से हम गुणवान थे, जिनकी शक्ति से हम शक्तिमान थे। आज वो प्रभु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमें छोड़ करके वैकुंठ चले गए। कहते हैं कुंती ने सुना कि भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण वैकुंठ चले गए। वो प्रभु का चिंतन करती हुई शरीर छोड़ करके वैकुंठ चली जाती। इधर युधिष्ठिर ने विचार किया, अब कलयुग का आगमन होने वाला है, चलो हम सब लोग अपने पौत्र परीक्षित को राज्याभिषिक्त करते हैं और वनगमन करते हैं। कहते हैं युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन में बिठाया और द्रौपदी के सहित अपने अनुभ्राताओं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के सहित पुराशाही वस्त्र उतार करके श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और हस्तिनापुर से हरिद्वार होते हुए बद्रीनारायण पहुंच जाते हैं और एक एक करके सरस्वती के तट पर पहले द्रौपदी का शरीर छूटा, वो स्वर्ग गमन करती है। फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम का शरीर छूटता है और वो एक एक करके स्वर्ग गमन करते हैं। जब सतोपंथ के समीप लगभग बद्रीनारायण से 18 किलोमीटर होगा सतोपंथ, जब वहां युधिष्ठिर पहुंचे उनके लिए स्वर्ग से विमान आया और वो सशरीर स्वर्ग चले जाते। इधर अपने पितामह के वन गमन करने पर परीक्षित राज्य का संचालन करते हैं। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया, बहुत समय हो गया, प्रजा का पालन करते हुए, राज कार्य करते हुए हमें जरा भ्रमण करके देखना चाहिए, हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं, कोई दुख तो नहीं। हमारे पितामह प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। जगह जगह उन्होंने गरीबों के लिए अन्य क्षेत्र खुलवाए हैं, जगह जगह प्याऊ बनवाए हैं कि किसी को प्यास लगे पानी पिए, कोई जल के बिना कष्ट नहीं प्राप्त करे। जगह जगह उन्होंने औषधालय खुलवाए, गौशालाएं खुलवाई। बीच बीच में श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण की कथा, देवी भागवत की कथा करवाते रहते थे। उन्होंने मार्ग में फलदार वृक्ष लगवाए, कुएं, सरोवर, बावड़ी बनवाए। हमें तो
बावड़ी और कुओं की सफाई कर दी। फलदार जो वृक्ष लगवाए हैं उनका सिंचन ही करना है। जो गौशालाएं बनवाई हैं गौ माताओं को हरी घास खिलानी। औषधालय बनवाए हैं उनका निरंतर वो औषधालय चलते रहे और रोगियों को औषधियां मिलती रहे। हमें उनका ध्यान रखना है। चलो देखते हैं प्रजा खुश तो है, प्रसन्न तो है। कहते हैं वो चतुरंगनी सेना लेकर के रथ पर सवार होते हैं। जब वो कुरुक्षेत्र सरस्वती के तट में पहुंचे उन्होंने देखा कोई काले वस्त्र धारण किए हुए धनुष में बाण लिए हुए गौ माता को मानो मारने वाला है। समीप में एक वृषभ, एक बछड़ा खड़ा हुआ है जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पे खड़ा हुआ। वो धीरे धीरे मलमूत्र का विसर्जन कर रहा है। गौ माता उसके समीप में खड़ी हुई है और धीरे धीरे उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। मानो वो बछड़ा वृषभ कह रहा है माते रो मत, आपके दुख कष्ट दूर करने के लिए भगवान अपने प्रिय भक्तों को अवश्य भेजेंगे। राजा परीक्षित ने देखा हमारे राज्य में ये दुष्ट कौन है जो गौ माता को कष्ट पहुंचा रहे। गाओ विश्वस्य मातरः, वो हमारी माता नहीं, ये तो सारे विश्व की माता है। कहते हैं पहली माता होती है जन्मदात्री, और जब बालक बड़ा होता है पहले अपनी माँ का दूध पीता है, बड़ा होता है इसके बाद गौ माता का दूध पीता है। इसीलिए तो गौ को भी माता कहते हैं। गौ माता बछड़े को उत्पन्न करती है, बछड़े से, बैल से कृषि होती है, अन्न होता है और अन्न खा करके सारे प्राणी जीवित रहते हैं। कहते अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञादि भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समद्भवः, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। देखो सभी प्राणी अन्न खा करके जीवित रहते हैं और अन्न होता है वृष्टि से। वृष्टि होती है यज्ञ से और यज्ञ होते हैं वेद मंत्रों से, और वेद मंत्रों का पाठ कौन करते हैं? ब्राह्मण। तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को क्यों भूदेव कहा गया है? इस धरा के देवता, इस पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। क्यों वो भूदेव कहलाते हैं? क्योंकि वो मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रों से यज्ञ होते हैं, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न को खा करके सभी प्राणी जीवित रहते हैं। राजा परीक्षित ने विचार किया ये दुष्ट कौन है जो गौ माता को कष्ट पहुंचा रहा है, वृषभ को कष्ट पहुंचा रहा है। उन्होंने धनुष में बाण चढ़ाए, कहा दुष्ट खड़ा रहे, खड़ा रहे, अभी तुझे अग्नि बाण से जला दें।
जैसे ही उन्होंने धनुष में बाण चढ़ाया, उसने देखा और तुरंत परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। कहा, रक्षा करो राजन, हम आपकी शरण में पड़े हुए हैं। राजा परीक्षित ने कहा, उठो, तुम कौन हो? आज तक हमारे पूर्वजों के चरणों में जो गिर गया, जो शरण में आ गया, उसे उन्होंने मारा नहीं, अभय दान दिया। हम तुम्हें क्षमा करते हैं, अभय दान देते हैं। बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, हमारा नाम कलयुग है। कलयुग? बोले, तुम गो माता को कष्ट पहुंचा रहे हो, तो हमारे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा, राजन, हम में अवगुण बहुत है, पर गुण एक है। बोले, क्या? जो फल सतयुग में यज्ञ से प्राप्त होता है, जो फल त्रेता में तप से प्राप्त होता है, जो फल द्वापर में वेद मंत्रों के पाठ से प्राप्त होता है, वो फल कलयुग में केवल भगवान के नाम के स्मरण से प्राप्त होगा। हरि नाम संकीर्तन से वो फल प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित तो सारग्राही थे, उन्होंने विचार किया, इसमें गुण तो है, चलो एक गुण तो है, ठीक है, हम तुम्हें राज्य से निकालेंगे नहीं, तुम्हें मारेंगे। बोले, हमें रहने के लिए आप कोई स्थान बताएंगे, हम कहाँ निवास करें? परीक्षित ने कहा, तुम वहां निवास करो जहां लोग शराब पीते हैं। उसने कहा, ठीक है। बोले, दूसरा स्थान हम तुम्हें प्रदान करते हैं, तुम वहां निवास करो जहां हिंसा होती हो, लोग मांस भक्षण करते हैं। उसने कहा, ठीक है। तीसरा निवास जहां वैश्यागमन होता हो, तुम्हारा निवास वहां हो। जहां लोग द्यूत क्रीड़ा करते हो, जुआ खेलते हो, तुम वहां निवास करो। कलयुग ने कहा, राजा, आपके राज्य में ना कोई शराब पीता है, ना कोई जुआ खेलता है, ना कोई मांस भक्षण करता है, ना कहीं वैश्यागमन होता है। आप हमें कोई और एक स्थान बता दीजिए जहां हमारा निवास हो। परीक्षित ने कहा, तो ठीक है, अधर्म से, अन्याय से अर्जित तुम शरण में निवास करो।
कहते हैं। कलयुग को स्थान प्रदान किए। इसके बाद वो वृषभ के पास जाते हैं जिसके 3 पैर कटे हुए। उन्होंने कहा, हे वृषभ, हे भगवान, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात भी है। हमारे राज्य में किसी दुष्ट ने आपके 3 पैर काट दिए। हमें बड़ा दुख है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप बताइए, किसने आपके ये 3 पैर काटे हैं? उस बछड़े ने कहा, राजन, हम किसे बताएं? इस संसार में कोई किसी को कष्ट नहीं देता। सभी लोग अपने अपने कर्म का फल भोगते। सुख से दुख से न कोपि दाता, परो ददाति गुरु दिरेशा, अहम करोमि वृथाभिमानः, सकर्म सूत्रे गृहीतो हि लोकः। सुख से दुख से न कोपि दाता, सुख दुख का देने वाला और कोई नहीं। सुख से दुख से न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धिरेशा, जो कहता है इसने हमें सुख दिया, इसने हमें दुख दिया, वो तो उसकी व्यर्थ की बातें, वो अभिमान पूर्वक व्यर्थ में बोल रहा है। सकर्म सूत्रे गृहीतो हि लोकः, सारा संसार अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। कोई न कोई कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों का ये फल सब भोगते हैं। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। फिर बनता शरीर, फिर बनता शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता शरीर, फिर बनता शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी है। क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मिल जाए पर नींद को करते हैं,
सर से कभी कभी कांटों पर सोकर, कभी कभी कांटों पर सोकर आए मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, एक बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कभी किसी की प्यार, कभी कभी एक बूंद से होती, कभी कभी एक बूंद से होती सबकी पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, देखो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वृषभ ने कहा बछड़े ने, हे राजन, हम किसे बताएंगे, किसने हमें कष्ट पहुंचाया, ये 3 पैर किसने काटे। परीक्षित ने समझ लिया कि ये अपने दुख कष्ट देने वाले का नाम नहीं बता रहे हैं, अवश्य ये धर्मदेव है, क्योंकि एक सामान्य चार पैर वाला कोई बछड़ा एक पैर पे नहीं खड़ा हो सकता, ये देवता है। परीक्षित ने कहा, आप हे वृषभ देव, आप तो वृषभ के रूप में, बछड़े के रूप में आप धर्मदेव हैं, क्योंकि आप अपने पैरों को काटने वाले का नाम नहीं बता रहे। आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बताइए आप कौन हैं, किसने आपके पैर काटे। वृषभ के रूप में धर्मदेव ने कहा, हे राजन, आपने ठीक समझा, हम धर्म हैं, हमारे ये 3 पैर कलयुग ने काटे। तब शौच और दया, अभी हम केवल सत्य रूपी चरण पर स्थित हैं। राजर्षि परीक्षित ने कहा, महाभागवत परीक्षित ने कहा, हे धर्मदेव, आज से आप हमारे राज्य में चारों चरणों से निवास करेंगे। तब शौच,
और दान रूपी तीनों चरण परीक्षित ने 3 चरण और प्रतिष्ठित कर दी। वृषभदेव बड़े आनंदित होते हैं, धर्मदेव आनंदित होते हैं और चारों चरणों से वो हस्तिनापुर में निवास करते हैं। इधर वो गो माता को प्रणाम करते हैं। माती, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? आपको क्या कष्ट है? पृथ्वी स्वरूपा गो माता ने कहा, हे राजन, जब से प्रभु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण धराधाम छोड़ के गए तब से लोग अत्याचार कर रहे हैं। गो ब्राह्मणों संतों का अपमान कर रहे हैं। न कहीं वेदों का पाठ होता है, न कहीं यज्ञ होते हैं। न कहीं सत्संग होता है। हम देख रहे हैं लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हम इसलिए बहुत दुखी हैं। राजर्षि महाभागवत परीक्षित ने कहा, माते आप दुखी मत हो। अब से हमारे राज्य में कोई शराब नहीं पिएगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई कहीं कोई मांस भक्षण नहीं करेगा। माता, हे माते, आपको अब कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। हमारे राज्य में गो माताएं अब सुरक्षित रहेंगी। हम जगह जगह देवालय शिवालय बनवाएंगे, गौशालाएं बनवाएंगे, औषधालय विद्यालय खुलवाएंगे। माता, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हमारे वचनों पर विश्वास करें। आप देखते हैं जगह जगह जहां प्राचीन शिवालय है, देवालय है, आपने देखा होगा शिवालय देवालय लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम या प्रभु श्री राम के जो मंदिरों का जो जीर्णोद्धार हुआ है 5000 वर्ष पहले, सब में लिखा है ये पांडवों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवालय है, देवालय है, मंदिर। सौभाग्य से अभी सुंदर अवसर आया है 5000 वर्षों बाद कि अपने इस भारत देश में माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, जो को भक्त हैं, ब्राह्मण भक्त हैं और देवालय शिवालय और मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं। पुनः जगह जगह प्रभु की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। हम अभी पिछले महीने 18 दिसंबर को काशी गए थे, वाराणसी। वहां जब हम दर्शन के लिए पंक्ति में खड़े थे, एक भक्त मिले। उन्होंने कहा, गुरुजी, आप ये जो देख रहे हैं ना काशी कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, ये अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने करवाया है। पहले ये अहिल्याबाई होलकर थी, उन्होंने कुछ करवाया था और पीछे महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ इस शिवालय का उद्धार करवाया था। इसके बाद जो इस सुंदर आप कॉरिडोर देख रहे हैं काशी विश्वनाथ का, इसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। तो ऐसे शासक, गो भक्त, ब्राह्मण भक्त 5000 वर्षों बाद अपने भारत देश को मिले हुए। और अभी
ये जो 16 जनवरी से 22 जनवरी का जो श्री रामलला की प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है अयोध्या में, प्रभु श्री रामलला की स्थापना होने जा रही है, उसमें भी पूरा जो सहयोग है वो अपने प्रधानमंत्री जी का है। ये श्रेय उनको ही जाएगा। 500 वर्षों से जो कार्य अधूरा पड़ा था अपने रामलला अयोध्या में, टेंट में विराजमान थे, अब 22 जनवरी को वो सुंदर मंदिर में, सुंदर अपने घर में विराजमान होंगे। गो माता बड़ी आनंदित हुई कि ऐसे शासक प्रशासक परीक्षित जैसे, जो इन्होंने संकल्प लिया कि माता आज से आपको कोई कष्ट नहीं होगा, हम जगह जगह गौशालाएं बनवाएंगे, गौ माता को कोई कष्ट नहीं होगा। अभी कल की बात है, अपने विजय शर्मा जी के सुपुत्र हैं महेंद्र जी, इन्होंने बोला गुरुजी हमारे गांव में पहले हम लोग खेतों को बीजते नहीं थे, यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती थी, कृषि नहीं होती थी, गायें चर जाती थी। सबके सहयोग से अपने समीप में गौशाला बनी और फिर खेती प्रारंभ हुई, कृषि प्रारंभ हुई। तो यहाँ के लोग बड़े धर्मव्रती हैं, जिन्होंने सुंदर गौशाला बनवाई। कल हम गौशाला देखने गए थे, समीप में ही है और गौ माताओं की बड़ी अच्छी सेवा हो रही है सभी ग्रामवासियों के सहयोग से। तो यहाँ भी अपने गांव में तमलेट में एक गो भक्त धर्मव्रती निवास करते हैं। गो माता बड़ी आनंदित होती है, प्रसन्न होती है और परीक्षित को दिल से आशीर्वाद देती है। का पुत्र तुझे हम आशीर्वाद देते हैं, तेरी आयु लंबी हो, यशस्वी हो, तू कीर्तिमान हो, तेरे राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे, तेरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण रहे। परीक्षित को माता को नमन करके प्रणाम करके राजभवन जाते। इधर वो एक दिन संग्रहालय गए जहां उनके पूर्वजों ने, युधिष्ठिर ने उपहार रूप में बहुत सी वस्तुएं प्राप्त की थी। हीरे जवाहरात से जड़ित बहुत से मुकुट रखे थे, छत्र चमर रखे हुए थे। एक मुकुट रखा हुआ था जो जरासंध का था, हीरे जवाहरात से जड़ित, अधर्म से अन्याय से अर्जित धन से उसका निर्माण हुआ था। उन्होंने जैसे ही मस्तक में धारण किया, उन्होंने दर्पण में देखा कि उनका मस्तक बहुत सुंदर लग रहा है, उन्होंने धारण किया और जैसे ही धारण किया उनके मन में आया कि शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। अकेले ही अश्व पे सवार होते और शिकार खेलने के लिए वन में चल पड़े। वन में बढ़ते गए, कोई शिकार तो नहीं मिला, परंतु रास्ता भटक गए, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई। अब वो जल की खोज में आगे बढ़े, एक सरोवर दिखाई दिया। समीप में ही कोई महात्मा जी, कोई संत पद्मासन लगा करके ज्ञान मुद्रा में ध्यानस्थ बैठे हुए। उन्होंने विचार किया कि चलो यहाँ महात्मा जी हैं, कुटी है,
भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, चलो यहाँ कुछ फल ग्रहण करेंगे, कुछ जल पिएंगे। परंतु वो महात्मा जी तो ध्यान में बैठे हैं, नेत्र बंद किए हुए। जब वो समीप में पहुंचे परीक्षित, उन्होंने देखा भूख और प्यास लगी हुई है। वो तो ध्यान में बैठे हैं महात्मा जी। जो ध्यान में बैठा है वो किसे कहेगा आइए बैठिए? उनका वहां किसी ने स्वागत नहीं किया, आइए बैठिए मधुर वाणी से स्वागत। देखो भगवान ने 3 वस्तुएं सबको निःशुल्क प्रदान की। मधुर वाणी से स्वागत, आइए बैठिए। अच्छा, घास तृण का आसन, कोई कुशासन या घास या तृण का आसन कोई भी किसी को बैठने के लिए दे सकता है। आइए बैठिए मधुर वाणी से स्वागत, घास तृण का आसन और निःशुल्क भगवान ने जल सबको प्रदान किया, लीजिए जलपान कीजिए। हमने देखा हिमाचल में हम किसी के घर में जाते हैं, सबसे पहले वो घर वाले जल लेकर के आएंगे, गुरुजी जल पीजिए, और आसन देंगे बैठने के लिए और मधुर वाणी से स्वागत करेंगे। भगवान ने ऐसे अपने प्रतिनिधि हर गांव में रखे हैं जो संतों ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, दीन गरीब की सेवा करते हैं। हर गांव में कोई न कोई ऐसा घर जरूर होगा जहां कोई भी दीनहीन गरीब संत ब्राह्मण पानी पी सकता है, भोजन कर सकता है। भगवान ने अपने भक्त, अपने प्रतिनिधि हर गांव शहर में रखे। 3 वस्तुएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं, आइए बैठिए मधुर वाणी से स्वागत, घास तृण का आसन और जल। अलभ्य तृण भूम्यादि रसम प्राप्त अर्घसूनयोः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। राजर्षि परीक्षित को किसी ने मधुर वाणी से स्वागत नहीं किया, आसन नहीं दिया और जल नहीं पिलाया, उन्हें क्रोध आ गया। वैसे वो विनम्र थे, सेवा भावी थे, संतों ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सनातन संस्कृति अपने सनातन धर्म में सभी लोग वेदों को मानते हैं और वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है माता देवी के समान होती है, पिता देवता के समान होती है, और आचार्य संतों ब्राह्मणों को भी देवों के समान सम्मान करना चाहिए, उनका अर्चन पूजन वंदन करना चाहिए। तो बचपन से ही, जन्म से ही सारे बालक सनातन धर्म में माता पिता संतों ब्राह्मणों की सेवा करने वाले होते। तो राजर्षि परीक्षित थे, संतों ब्राह्मणों का अर्चन पूजन करते थे, माता पिता की सेवा करने वाले थे। परंतु उन्होंने जो अन्याय से, अधर्म से अर्जित स्वर्ण का जरासंध का मुकुट धारण कर लिया, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और उन्हें क्रोध आ गया कि महात्मा जी ये झूठ मूठ का ध्यान का एक इन्होंने हमें देख करके ये झूठ मूठ के बैठ गए और ध्यानस्थ मुद्रा में पद्मासन लगा करके, और हमें देख करके इन्होंने नेत्र बंद कर लिए। मान लो कि इसे पानी नहीं पिलाना पड़े, इसे फलाहार नहीं करवाना पड़े। कहते उन्हें वास्तविक रूप में वो ध्यान कर रहे थे, परंतु उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उनको क्रोध आ जाता है और समीप में ही कोई मरा हुआ सर्प पड़ा था। उन्होंने गुस्से में बाण की नोक से उस सर्प को उठाया और उन महर्षि समीप के गले में डाल दिया।
और वापिस चले जाते हैं। इधर भी कुछ ऋषि बालक जो वहां समीप में खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई एक धनुष बाण लिए हुए, मुकुट धारण किए हुए राजवेशधारी पुरुष जो घोड़े में अश्व में सवार था, उसने वो गुरु जी के पास गया और उसने बाण की नोक से सर्प उठाया और गले में डाला। उन ऋषि बालकों ने देखा, उनका जो शिष्य था श्रृंगी, जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, वो जल्दी से वो बालक जाते हैं और उस बालक श्रृंगी को बताया कि आपके गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प किसी राजवेशधारी पुरुष ने डाला है, किसी राजा ने डाला है। वो अभी 5 वर्ष का ही था। उस बालक ने विचार किया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ के चले गए। वो संतों ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। महाराज युधिष्ठिर जब तक रहे, संतों ब्राह्मणों का अर्चन पूजन होता रहा। कभी किसी ने ऐसा अपमान नहीं किया। पांडव भी चले गए धराधाम छोड़ करके। अब ऐसा कौन उत्पन्न हुआ है संतों ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, जिसे संतों ब्राह्मणों की तपस्या का पता ही नहीं, कि वो उत्तप बल से श्राप भी दे सकते हैं, भस्म भी कर सकते हैं। कहते वो बालक बड़ा तपस्वी था। उसने जन्म से आज तक कभी झूठ नहीं बोला था। माता पिता की सेवा की थी। दिन रात भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करता था। उसने कभी हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोला। उसने कहा यदि हमने गौ माता की सेवा की है, यदि हमने माता पिता की बातों की कभी अवहेलना नहीं की, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, हमने गुरुदेव की सेवा की है मन से, हमने हंसी मजाक में कभी झूठ नहीं बोला, तो आज उसने वो कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया कि आज हम जिसने हमारे गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक नामक नाग डस और कहते हैं वो वाग्वज्र को जब छोड़ा, मानो उसने वाग्वज्र परीक्षित के मारा। इधर परीक्षित तो चले जाते हैं मरा हुआ सर्प गले में डाल करके। वो बालक रोता हुआ अपने गुरुदेव के समीप आया। सारे बालक वहां रोने लगे। महर्षि समीप के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा था। जैसे ही सब रोने लगते हैं, महर्षि समीप का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने देखा सारे बालक रो रहे। उन्होंने कहा क्या बात है? उन बालकों ने कहा ऋषि कुमारों ने, गुरुजी आप देखने रहे हो आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, और कोई राजवेशधारी कोई पुरुष आया था, कोई राजा, उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और ये श्रृंगी इसको हम लोगों ने बता दिया, इसने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक नामक नाग डस ले और वो जल करके भस्म हो जाए। महर्षि समीक ने विचार किया, वो और कोई नहीं, वो तो राजर्षि महाभागवत परीक्षित होंगे, क्योंकि वो बड़े संतों की सेवा करने वाले हैं, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं, और वो वनों में जंगलों में घूमते रहते। किसी संत को कोई कष्ट तो नहीं, हमारे राज्य में कोई साधु संत कोई कष्ट में तो नहीं, भूखे प्यासे तो नहीं, वो तो परीक्षित होंगे। वो हाथ जोड़ करके भगवान वासुदेव भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु
बड़े दुख की बात है। ये छोटा सा बालक संगी अभी 5 वर्ष का है, इसे पता नहीं इसने किसे बोल दिया कि उसे 7वें दिन तक्षक नामक नाग डस गई। इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब वो राजा 7वें दिन अवश्य तक्षक नामक नाग के द्वारा ग्रसित होगा, अवश्य वो जल करके भस्म हो जाएंगे। हे प्रभु, हे सर्वांतर्यामी, हे प्रभु, इसने जो अपराध किया है उसके बदले आप हमें क्षमा करना। महर्षि समीक ने कहा, पुत्र संगी, तूने बहुत बड़ा अपराध किया। वो राजा परीक्षित श्राप देने लायक नहीं है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको फलाहार करवाना चाहिए, उनको जलपान करवाना चाहिए। तूने उन्हें श्राप दे दिया। और महर्षि समीक ने भी समझ लिया कि अब इसका श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बचपन से अभी आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। उन्होंने तुरंत अपने 2 शिष्यों को भेजा कि जाओ जल्दी से राजर्षि परीक्षित को बता दो कि उन्हें आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग डसेगा। वो अपनी मुक्ति की कोई तैयारी कर ले, अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। उन्हें पता चल जाए कि आज से 7वें दिन हमें तक्षक नामक नाग डसने वाला है। कहते जल्दी से 2 बालक ऋषि कुमार हस्तिनापुर राजभवन के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे वो राजभवन पहुंचे, उन्होंने जब वो जरासंध का अन्याय से अर्जित धन से निर्मित स्वर्ण को के मुकुट को उतारा, उन्हें ध्यान आया, हमने महर्षि समीक के गले में मरा हुआ सर्प डाला। आज जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए, जिनका अर्चन पूजन वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए, आज हमने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, हमारे ये हाथ आप कृपा करें कि हमारे हाथ ये कट जाएं। जिस शरीर से प्रभु के भक्तों का, संतों का अपमान हुआ है, वो शरीर नष्ट हो जाएगा। वो प्रायश्चित रूपी अग्नि से जल ही रहे थे कि 2 ऋषि बालक वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने प्रणाम किया, कहा, ये ऋषि कुमारों, आपका स्वागत है। सुंदर आसन में बिठाए, अर्चन पूजन किया, कहा सुंदर व्यंजन आरोग्य के लिए दिए, कहा कहिए कैसे आगमन हुआ। उन ऋषि कुमारों ने कहा, राजन, हमारे गुरु भाई श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है।